हम आपको अंतरिक्ष की उस कहानी में ले चलते हैं जो दिखती तो बेहद शांत है, लेकिन इसके भीतर बड़ी बदलाव चल रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या ब्रह्मांड का सुनहरा दौर खत्म हो रहा है? पिछले 20 सालों में खगोलविदों ने जो संकेत पकड़े हैं वे यही कहते हैं कि अब नए तारे पहले की तरह तेजी से नहीं बन रहे। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि तारे खत्म हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में अब भी 1 सेप्टिलियन यानी 1 के बाद 24 शून्य जितने तारे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि नए तारों का जन्म धीमा पड़ गया है। ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब साल मानी जाती है और बिग बैंग के तुरंत बाद तारों का बनना शुरू हो गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में हमारी मिल्की वे में ऐसे तारे खोजे हैं जो लगभग 13 अरब साल पुराने हैं, यानी ब्रह्मांड के बचपन के गवाह। सवाल ये है कि जो प्रक्रिया कभी बहुत तेज थी वो अब सुस्त क्यों हो रही है? या ब्रह्मांड वाकई बूढ़ा हो रहा है? अब जरा समझते हैं कि तारे बनते कैसे हैं। तारे असल में गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं। इनका जन्म अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैस के बड़े बादलों निहारिकाओं में होता है। गुरुत्वाकर्षण गैस को खींचता है, तापमान बढ़ता है और एक प्रोटोस्टार बनता है। जब केंद्र में तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है, तब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यही से तारे की रोशनी और गर्मी शुरू होती है। हमारा सूरज भी इसी मुख्य क्रम का तारा है और ऐसे तारे ब्रह्मांड में करीब 90% माने जाते हैं, लेकिन हर तारे की उम्र सीमित है। सूरज जैसे छोटे तारे धीरे धीरे बुझते हैं, जबकि बड़े तारे जबरदस्त धमाके सुपरनोवा के साथ खत्म होते हैं। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक अध्ययन ने दावा किया कि जितने भी तारे बनने थे उनमें से करीब 95% पहले ही बन चुके हैं। यानी हम ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जहां पुराने तारों का दबदबा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तारों के बनने का सबसे बड़ा दौर करीब 10 अरब साल पहले आया था, जिसे कॉस्मिक नून कहा जाता है। उसके बाद से गिरावट शुरू हो गई। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के कॉस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर डगलस स्कॉट और उनकी टीम ने 26 लाख से ज्यादा आकाशगंगाओं का अध्ययन किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड और हर्शेल टेलीस्कोप के डेटा से उन्होंने देखा कि पिछले 8 अरब सालों में आकाशगंगाओं का तापमान धीरे धीरे घट रहा है। सीधी भाषा में कहें तो आकाशगंगाएं अब गैस को तारों में बदलने का काम पहले जैसी रफ्तार से नहीं कर पा रही। पुराने तारों के मरने के बाद उनसे नई पीढ़ी बन सकती है, लेकिन हर बार ईंधन कम हो जाता है। प्रोफेसर स्कॉट इसे घर के उदाहरण से समझाते हैं। पुराना घर तोड़कर नया घर बनाया जा सकता है, लेकिन हर बार कम सामान बचेगा और घर छोटा होता जाएगा। यही हाल तारों का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब नया तारा बन ही नहीं पाएगा। इसे ब्रह्मांड की हीट डेथ या बिग फ्रीज थ्योरी कहा जाता है। जब ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि ऊर्जा बिखर जाएगी, तारे दूर दूर होंगे और सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नए तारे अगले 10 से 100 ट्रिलियन साल तक बनते रहेंगे। यानी फिलहाल राहत की सांस लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।